है मामला जो 11-12 के शिक्षक होंगे तो उनसे आप जीएस पूछ के क्या कीजिएगा? ये बड़ी बात है सर। तो जो सब लोग अपना अपना सब्जेक्ट में तो वो बीपीएससी में कैसे बैठेंगे? एक तो उनका एग्जाम कैंसिल कर दिया, दूसरी तरफ बीपीएससी में वो कैसे बैठेंगे जब प्री क्वालिफाइड नहीं तो मेंस कहाँ से? वो क्या करें? नहीं कीजिएगा तो बाद में मुंह नहीं होगा सर वोट मांगने का, ये सच्चाई बात है। ऐसा नहीं है कि नहीं कीजिएगा, नहीं करने का क्या बात। प्रमोशन से भरा जाएगा जैसा कि सर ने अभी बताया। लगभग 1 महीने बाद आज हम फिर से संदीप सौरभ जो CPI-ML के विधायक हैं इनके साथ बैठे हुए हैं। आप लोग का काफ़ी सारा प्रश्न आ रहा था कि आखिर सर आप आजकल न्यूज़ क्यों नहीं दे रहे हैं, सर का क्यों नहीं इंटरव्यू ले रहे हैं, क्या आगे होने वाली है बिहार में शिक्षकों के लिए, चाहे नियोजित शिक्षक हो या फिर 7वीं चरण के अंतर्गत प्रारंभिक, माध्यमिक या फिर उच्च माध्यमिक। मैं कह सकता हूँ कि नियमावली 2023 को लेकर क्या कुछ चल रहा है इसके बारे में हम बातें करेंगे। सबसे पहले तो सर बहुत बहुत वेलकम है। धन्यवाद। नियमावली को लेकर कल बीपीएससी के चेयरमैन द्वारा एक ट्वीट किया गया है कि 1 to 5 के अगर आप बनेंगे तो आपको 2, 4, 5 क्लास आगे के पढ़ना होगा, 6 to 8 के बनेंगे तो उससे आगे का पढ़ना होगा, माध्यमिक का 9 to 10 का पढ़ेंगे तो उससे आगे, और उच्च माध्यमिक 11 to 12 का पढ़ेंगे अगर आप शिक्षक बने तो उससे आगे का बनना होगा। तो केवल ट्वीट ही चलेगा या फिर रिटर्न में भी कुछ आने की संभावनाएँ हैं नियमावली के अंतर्गत ये सिलेबस? ये तो आपको सवाल विभाग से पूछना चाहिए, सरकार से पूछना चाहिए या बीपीएससी चेयरमैन से पूछना चाहिए। हम मानते हैं कि सरकार को अगर परीक्षा लेना है, हालांकि हम तो पहले से ही कह रहे थे कि 7वें चरण की बहाली ले लेते, उसके बाद जो भी नियम आपको बनाना था बनाते, लेकिन अगर सरकार अड़ी हुई है तो सब चीज़ क्लियर तो कम से कम हो। तो क्लियर जितना जल्दी हो जाता उतना अच्छा था। और जो स्टेट के अभ्यर्थी हैं, स्टेट 19 के जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए तो मैंने ये नियम एकदम कतई ठीक नहीं है। उनको तो पहले ही वो 2 बार परीक्षा दे चुके हैं, तो उनके लिए फिर से परीक्षा करना, और हम आपसे अगर वो 11-12 के लिए हैं, हालांकि 11-12 में तो स्टेट हुआ नहीं बहुत दिनों से, तो 9-10 के हैं तो उनसे MA का सवाल पूछेंगे। वो ऑलरेडी एग्ज़ाम दे चुके हैं और 4 साल से सिर्फ सड़क पर संघर्ष कर रहे हैं, तो बहुत न्यायोचित नहीं है। लेकिन जो भी सरकार को करना है बहुत क्लियर, साफ़ सुथरे तरीके से और जल्दी से करना चाहिए। अनाउंसमेंट तो जल्दी होना चाहिए, यही हम कहेंगे। अच्छा सर, वो रंजीत कुमार जो IAS हैं, आप भी जानते होंगे, वो कह रहे हैं कि केवल GS के द्वारा पूछा जाएगा, GS का प्रश्न पूछा जाएगा। तो ये किस प्रकार का सिलेबस होगा कि GS पूछा जा रहा है, कह रहा है कि हम मास्टर साहब बनाएंगे? तो भैया GS अगर आप बाकी में बच्चा पढ़ेगा तो DSP और SP का एग्ज़ाम क्यों नहीं देगा? नहीं, तो ये रंजीत कुमार कौन, किस विभाग के हैं? ये तो शिक्षा विभाग के नहीं हैं। शिक्षा विभाग के नहीं, ये तो पहले थे शिक्षा विभाग में, वही ना। हाँ। अब वो क्या कह रहे हैं हमको तो बहुत आइडिया नहीं है। मुझे लगता है कि भाई सब्जेक्ट वाइज वो एक शिक्षक भी के तौर पे भी जाने जाते हैं। अच्छा जी। नहीं, तो स्टेट का जो है मामला, जो 11-12 के शिक्षक होंगे तो उनसे आप GS पूछ के क्या कीजिएगा? ये बड़ी बात है सर। तो जो सब लोग अपना अपना सब्जेक्ट में एक्सपर्ट है, उसको अपना सब्जेक्ट पढ़ाना है, तो उसी हिसाब से पूछा जाना चाहिए। लेकिन हम वही कह रहे हैं कि इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं? आप हार नहीं मान गए इसमें, तो करना अल्टीमेटली सरकार को। हम तो अभी भी अपना बात पे अड़े हुए हैं। जैसे सरकार कह रही है कि ये जो सीटों की घोषणा हुई है, एक तो 6 to 8 में सीट नहीं दिया गया है, और उसमें हमने मान लिया जा कर के विभाग में बात की, दिया सब, तो वो कह रहे हैं कि नहीं, जो सीटें हमारे पास है वो प्रमोशन से हम भरेंगे। मतलब 6 to 8 का पूरा सीट प्रमोशन से भरा जाए? हाँ, तो इनका कहना है कि सीट एक तो पहले से कम है और 6 to 8 के सीट हम लोग प्रमोशन से भरेंगे, इसलिए उसको रिक्ति में हम लोग नहीं दिखा रहे हैं। अब इसमें क्या टेक्निकल मामला है, तो कोर्ट में जाना चाहिए, स्टूडेंट्स को कोर्ट में जाना चाहिए इस मामले पे। जो सीटेट के पेपर 2 क्वालिफाई बच्चे हैं वो कहाँ जाएंगे? इसी तरीके से आप जो घोषणा कर रहे हैं रिक्तियों का, और उसी पे आप कह रहे हैं, आपके विज्ञप्ति माने नियमावली में कहा जा रहा है कि उन्हीं सीटों पर हम नए अभ्यर्थियों का भी लेंगे और जो पूर्व के शिक्षक हैं उनका भी लेंगे। अब सपोज़ कीजिए आपने 1 लाख सीटें निकाली और 4-4.5 लाख तो पहले से पूर्व नियोजित शिक्षक हैं, और वो 1 लाख सीटों पर वही आ जाते हैं, एक बात कह रहे हैं, तो वो आ जाएंगे उस सीट पर, तो ये नया रोज़गार तो कुछ हुआ नहीं और नई वैकेंसी भी नहीं है। और जो क्राइसिस बिहार में स्कूलों के अंदर है, वो तो इन सीटों को, माने शिक्षकों को छोड़ करके ना सीट खाली है, ये तो आप कर नहीं रहे, कुछ भी क्लियर नहीं है। तो ये नियमावली कैसे बना, क्या इसमें विज़न है, वो हमको बहुत समझ में नहीं आ रहा है।
अच्छा, स्टूडेंट कह रहा है कि जो संदीप सौरभ सर जो हैं वो सरकार के पक्षी हैं, मतलब मैं कह सकता हूँ कि सरकार के और स्टूडेंट के बीच के मीडिएटर का काम करते हैं, लेकिन सरकार के तरफ ही रहते हैं। तो अगर आप वाकई में सरकार से जुड़े हुए हैं, सरकार का अभिन्न अंग माने जाते हैं, तो आखिर आपकी बातों को क्यों नहीं सुना जा रहा है, पूरा के पूरा इग्नोर क्यों किया जा रहा है, ये बताइए साफ। अब देखिए, हम लोग का तो इग्नोर कर रहे हैं आप। सरकार का मतलब, देखिए सब लोग जानते हैं कि सरकार का मतलब होता है कैबिनेट। तो आपकी भी बातों को तो कैबिनेट में हम नहीं है ना जी। अगर हमारी पार्टी कैबिनेट के अंदर होती तो इस नियमावली से पहले हम बात करते, मुद्दा उठाते, हम कहते कि भाई नहीं चलेगा ये। अगर हम कैबिनेट में होते तो कैबिनेट में तो हम लोग हैं नहीं, तो सरकार का मतलब होता है कैबिनेट। कैबिनेट में CPI-ML नहीं है, तो एक तो हम सरकार में उस लिहाज से हैं नहीं। महागठबंधन के हम पार्ट जरूर हैं, महागठबंधन की सरकार है। महागठबंधन से कभी आपने बातें किया बात हुई है, मैं किसी और काम से गया था उनके पास और उसी सिलसिले में इस मामले में बात हुई। तो परीक्षा लेने को तो सर वो तैयार हो चुके हैं, मैंने वो परीक्षा ले, हाँ। आशा नीतीश कुमार जी से और मैंने उनको ये भी कहा कि कम से कम जो शिक्षक हैं, नियोजित शिक्षक पहले से जो हैं, उनको सरकार जो कह रही है कि हम क्वालिटी बढ़ाएंगे, हमने कहा कि इसमें तर्क ही नहीं है। आप 4 लाख शिक्षक पहले से हैं और जो फेल कर जाएंगे वो भी पढ़ाएंगे उसी स्कूल में। सपोज कीजिए 4 लाख शिक्षक हैं, उसमें से 3 लाख फेल कर गए, तो इन 3 लाख को आप हटा देते नौकरी से, तब ना आप कहते कि हमारे पास सिर्फ क्वालिटी टीचर है। ये तो आप कर नहीं रहे हैं, तो वो उसके बाद सरकार का ही भी बदनामी क्या होगा कि 3 लाख फेल शिक्षक से पढ़ाया जा रहा है बच्चों को। तो कोई भी एग्ज़ाम क्वालिटी बढ़ाता नहीं, वो छांटने के लिए। एग्ज़ाम का मतलब होता है छांटना, तो आप छांट नहीं रहे हैं, आप उम्मीद लगा के बैठे हैं कि इस एग्ज़ाम से क्वालिटी बढ़ जाएगा। लीपापोती वाला वही बात। तो क्वालिटी बढ़ाने के लिए हमने कहा था कि आप ये नियम बना दीजिए कि जो पहले के शिक्षक हैं उनको हर 6 महीना पर हम उनको ये देंगे, ट्रेनिंग लेना होगा, उनको अनिवार्य कर दीजिए। आप ट्रेनिंग का व्यवस्था कीजिए सब जगह, तो वो जो ट्रेनिंग होगी तो पहले के शिक्षक जो हैं वो उनमें क्वालिटी बढ़ेगी, ये बात है। अब आप कहें कि सिर्फ एग्ज़ाम लेकर के हम क्वालिटी बढ़ा देंगे, तो वो तो होने नहीं जा रहा है। तो इसमें तर्क कहाँ है, ये हमने कहा है। अब देखिए इस पर क्या होता है, इसमें पार्टी लेवल से भी बात चल रही है। अभी CPI, CPM और हमारी पार्टी CPI-ML, तीनों पार्टी का डेलीगेशन जो है वो हम पार्टी से, जदयू से और राष्ट्रीय जनता दल, तीनों पार्टियों के जो अध्यक्ष हैं उन सबसे बात हुई है। और हम लोग तो कोशिश कर सकते हैं, तो कोशिश, अब उम्मीद के लिए हम क्या कहें, उम्मीद के लिए है तो कि अब हम तो कहेंगे कि भाई जो लोग असहमत हैं इससे, वो अपना संघर्ष, अपना डिसेंट जारी रखें और सरकार के ऊपर दबाव बनाएं। देखिए हमारी पार्टी का बहुत स्पष्ट भूमिका है इस समय, ये नहीं कि हम सरकार में हैं और सरकार हमारी बात नहीं सुन रही है, वो सिर्फ बात नहीं है। बात है कि जब हमने ये चुना, ये रास्ता चुना कि महागठबंधन की सरकार होगी लेकिन CPI-ML जो है वो कैबिनेट का पार्ट नहीं बनेगी, तो उस समय हमारी यही भूमिका हमने तय की कि हम जन आंदोलनों की जो आवाज़ है, जनता के जो जेन्युइन मुद्दे हैं, उनके जो कंसर्न हैं, उसको सरकार तक पहुंचाएंगे, और वो काम हम कर रहे हैं। तो जो भूमिका हमने तय की वो तो काम हम कर ही रहे हैं। नहीं, आप तो कर रहे हैं, लेकिन सरकार नहीं ना आपकी बातों को सुन नहीं रही है, तो आप काम कर रहे हैं, उसका कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है सर। तो ये एक अपने आप में बड़ी बात हो जाती है कि रिजल्ट भी तो, हम तो 50 काम में सरकार तक जाते हैं बात लेकर के, रिजल्ट मिलना चाहिए, तो कई काम में तो मिला भी है। हाँ, लेकिन इस लाइन में नहीं। हाँ, ये अलग बात है। तो हम लोग तो, लेकिन क्या मान लिया रिजल्ट नहीं मिलेगा कोई भी चीज़ का, तो कोशिश छोड़ दिया जाए? नहीं, कोशिश करते रहना चाहिए। तो वही बात ना है। अगर हम लोग मान लिया ये सोच के बैठ जाएं कि भाई सरकार ने तो कैबिनेट से मंजूरी दिलवा दी, BPSC को सौंप दिया, सरकार कई बार अखबारों में बयान दे दी, सरकार ने बयान दिया है कि भाई हम अड़े हुए हैं, हम करवाएंगे परीक्षा, तो हम बैठ जाते तो होता कि भाई चलिए, सुनना ही नहीं तो हम बैठ जाते। लेकिन ये भी नहीं ठीक है। तो जो जनता की उम्मीदें हैं उसको, तो उस पर खड़ा होकर के हम लोग सरकार से डायलॉग कर रहे हैं। क्या करें सर? अब देखिए 6 to 8 वाले में तो मेरी आज ही बात हुई है। आज चूँकि मैंने पहले लेटर दिया था प्रमुख सचिव के यहाँ, और आज हमने बात की उनसे, दीपक कुमार जी से आज मैंने बात की, तो उन्होंने साफ साफ कहा कि देखिए जो भी रिक्तियाँ हैं वो प्रमोटेड पोस्ट के लिए हैं, तो जो पहले से शिक्षक हैं उनका प्रमोशन होगा। तो कुल मिलाकर के वही जो नया रोज़गार की जो बात थी, जो उम्मीदें थी लोगों की, जो सरकार ने कहा है कि 10 लाख रोज़गार देंगे, तो 10 लाख रोज़गार में सबसे बड़ी भूमिका तो शिक्षा विभाग की थी। लेकिन इस नियमावली में जो अस्पष्टता है,
जिसमें हो रहा है कि इसी सीट पर पुराने शिक्षक भी लड़ेंगे, नए अभ्यर्थी भी रहेंगे, तो इससे हमको नहीं लग रहा है कि बहुत ज़्यादा अचीव हो पाएगा। आप क्वालिटी के नाम पे भले इसको कर लीजिए, लेकिन इससे क्वालिटी भी फुलफ़िल नहीं होने जा रहा है। अच्छा, STT कॉमर्स का जो एग्ज़ाम सर बहुत प्रश्न आ रहा है, इसलिए मेरा फ़र्ज़ है पूछना। STT कॉमर्स का बहुत सारे एग्ज़ाम दो पाली का कहा जा रहा है कि शायद कैंसिल किया गया, तो वो BPSC में कैसे बैठेंगे? एक तो उनका एग्ज़ाम कैंसिल कर दिया, दूसरी तरफ BPSC में वो कैसे बैठेंगे जब प्री क्वालिफाइड नहीं तो मेंस कहाँ से, वो क्या करे? वही दिक्कत है कि देखिए, जहाँ पे रिक्तियाँ हैं वहाँ पे स्टूडेंट्स नहीं हैं। जैसे 11-12 रिक्तियाँ तो काफ़ी है, लेकिन स्टेट में कॉमर्स को छोड़ दीजिए, तो सोशल साइंस का तो स्टेट का एग्ज़ाम 2011 के बाद आज तक हुआ ही नहीं 11-12 के लिए, तो वो सीट पे बैठेगा कौन? वहाँ तो कैंडिडेट ही नहीं है। उसी तरीके से 6 to 8 में कैंडिडेट है तो सीट ही नहीं है। तो ये सब तो देखना है सरकार को, ये सब तो शिक्षा विभाग को देखना है, ठीक से इसे देखना चाहिए। अच्छा, नियोजित वाले भी अब बेचारे तैयारी करें, यही ना कहना है? नहीं, हम क्यों कहेंगे कि तैयारी करें? नियोजित शिक्षक तो मान लिया पहले से शिक्षक हैं, तैयारी तो करना ही होगा। आंदोलन नहीं, नए जो नियोजित पुराने शिक्षक हैं वो आंदोलन की तैयारी करें, क्योंकि आप इससे स्कूलों में ज़बरदस्त तरीके का गड़बड़ी होगा, ये मैं कह रहा हूँ। ये सिर्फ परीक्षा देने की बात नहीं है। एक स्कूल के भीतर 5 तरह का नियमावली आ जाएगा। ये बात सही है सर। तो आप किस नियमावली, अब कोई शिक्षक है और वो पहले से मान लिया 34,000 शिक्षकों की बहाली एक बार हुई थी सुप्रीम कोर्ट के आदेश से, 34,400 कुछ, तो एक तो वो शिक्षक हो जाए पूर्ण वेतनमान, जिनका समृद्ध वेतनमान है, स्मार्ट वेतन। हाँ, तो वो है। BPSC जो क्वालिफाई कर जाएंगे, इनका थोड़ा कम स्मार्ट वेतन है, बीच का है ये। हाँ, तो इनका है, ये एक लेयर बन जाएगा। जो BPSC फेल कर जाएंगे वो एक अलग लेयर बन जाएगा, क्योंकि वो फेल कर लाएंगे, वो जो अप्लाई ही नहीं करेंगे, वो नियोजित में ही खुश हैं, वो एक अलग लेयर हो जाएगा। और पहले से अतिथि शिक्षक हैं, वो एक अलग। तो 5 लेयर में एक स्कूल चलेगा, तो ये स्कूलों के लिए अच्छा नहीं है ये कहीं से भी। हाँ, सरकार को चाहिए था कि भाई अब आपने ही बहाल किया सारे शिक्षकों को। और देखिए, मैं बार बार कहता हूँ कि सरकारी स्कूल जितना बर्बाद है उससे बहुत ज़्यादा बदनाम है, और बदनाम जानबूझ के किया गया है, ख़ास समय में ख़ास तरीके से किया गया है। स्कूलों में कोई शिक्षक बहुत बढ़िया पढ़ाता है, उसका कितना प्रचार होता है? बहुत कम होता है। लेकिन कोई शिक्षक स्पेलिंग ब्लैक बोर्ड पे गलत लिख देता है, मदर या फादर का, उसका कितना वायरल होता है वीडियो। तो ये जानबूझ के इसलिए किया जाता है ताकि सरकारी स्कूलों से लोगों का यकीन उठे, और शिक्षा का निजीकरण का जो दिल्ली से चल रहा है एक रथ कि शिक्षा को हर हाल में प्राइवेट कर देना है, तो उसकी तरफ लोगों का रुझान हो जाए। तो जो हर दिन कमाने खाने वाला परिवार भी है, रिक्शा भी चला रहा है, तो वो चाहता है कि अपने बच्चों को हम पेट काट कर कहीं भले लेकिन प्राइवेट में भेज दें, भले प्राइवेट में पढ़ाई हो ना हो, लेकिन दिमाग में एक बन गया है। तो सरकारी स्कूलों को बदनाम इसलिए ज़्यादा किया गया है। बाकी सरकारी स्कूलों को अगर ठीक करना है तो नियमित शिक्षकों की ट्रेनिंग करवा दीजिए, 4-5 ट्रेनिंग करवाइए, देखिए सब अपने आप ठीक हो जाएगा। उसके बाद आप इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पे रखिए। इंफ्रास्ट्रक्चर तो है नहीं स्कूलों के अंदर, बहुत कमज़ोर है। हम अपने ही इलाके में देखते हैं कई सारे स्कूल हैं जहाँ पे शौचालय नहीं है। तो ये सब भी बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी क्वालिटी पे इफ़ेक्ट पड़ता है उसका। तीसरा, आपको सरकार को करना चाहिए था कि भाई शिक्षक जो हैं वो गैर शैक्षणिक कार्य न करें। सरकार के ही शिक्षक तो नवोदय विद्यालय के शिक्षक होते हैं, सरकार के ही शिक्षक हैं जो केंद्रीय विद्यालय में हैं। तो केंद्रीय विद्यालय के शिक्षकों के लिए तो ऐसा नहीं कि उनको गणना में लगाया जाता है किसी भी चीज़ का, वो तो सिर्फ पढ़ा रहे हैं, वो भी सरकारी शिक्षक हैं। हाँ, तो सरकार को चाहिए, नवोदय विद्यालय कोई नहीं, कुछ भी नहीं कर रहा है वो लोग भी। तो उसी तरीके से सरकारी स्कूल के जो शिक्षक हैं उनको भी आप गैर शैक्षणिक कार्यों से मुक्त कीजिए, उनके पदों को फुलफिल कीजिए और मुक्त कीजिए और ट्रेनिंग दीजिए, देखिए कैसे अपने आप ठीक होता है। तो ये कुछ सुझाव मैंने। अच्छा हाँ, एक और इम्पोर्टेंट बात है कि जहाँ भी स्कूल में कोई जांच का टीम अगर गया, ऊपर से अधिकारियों का कोई टीम गया, जिला से गया या प्रखंड से ही गया, तो वहाँ पे अगर कोई गड़बड़ी होती है तो क्या होता है, ग्राउंड की सच्चाई मैं बता रहा हूँ। गड़बड़ी हुई इसका मतलब है कि जो अधिकारी हैं वो कुछ पैसा लिए और चले गए, तो गड़बड़ी तो वहीं का वहीं रह गया। तो इस प्रोसेस को कैसे ठीक किया जाएगा, तो ये सब बातें सरकार को ध्यान देना चाहिए था। क्वालिटी यहाँ से ठीक होगी, परीक्षा से क्वालिटी ठीक नहीं होती है।
परीक्षा से छांट सकते हैं आप, क्वालिटी को ले सकते हैं और बाकी को छांट सकते हैं। क्या किया जाए कि कब तक आ सकती है? अब इसमें हम लोग कोशिश किए हैं, एक बार फिर से मुख्यमंत्री के यहाँ जाने का प्लान है पार्टी के लेवल से। कब जा रहे हैं? उसमें देखिए ना, तीनों पार्टियों का हम लोग की मीटिंग हुई है, लेफ्ट पार्टियों का, और तीनों वामपंथी पार्टियां। एक बार तो हम लोग मिल चुके हैं, राष्ट्रीय जनता दल के भी अध्यक्ष जो हैं, प्रदेश अध्यक्ष, उनसे मिल चुके हैं, जदयू के अध्यक्ष से मिल चुके हैं, हम से मिल चुके हैं, कांग्रेस से मिल चुके हैं, सबके महागठबंधन के सबके अध्यक्ष, हाँ, सबसे मिल चुके हैं। और हम लोग, क्योंकि देखिए ये समय इस तरह का है जहाँ पे केंद्र सर, सच्चाई बात यही है, मैं युवाओं के साथ ये बता रहा हूँ और भी वीडियो में पूरा बिहार देख रहा है, अगर वाकई में आप अभी नहीं कीजिएगा तो बाद में मुंह नहीं होगा सर वोट मांगने का, ये सच्चाई बात है। ऐसा नहीं है कि नहीं कीजिए, नहीं करने का क्या बात है, कर ही रहे हैं। अब वोट एक चीज़ पे थोड़ी होता है, तो वो बात नहीं, एक मायने रखता है। रोजगार तो सबसे बड़ी मुद्दा है हमारे बिहार का, बहुत तरह का मुद्दा है। अभी आपको रोजगार लग रहा है, अभी हम क्षेत्र में जाएंगे तो लोग कहेंगे सड़क नहीं बन रहा है तो हम वोट नहीं मांग सकते हैं। आप फलाना कहेगा कि हमारे यहाँ शादी में आप नहीं आए तो वोट नहीं मांग सकते हैं। तो जनता तो 1 लाख तरह का जनता है, 1 लाख तरह के मुद्दे हैं, तो एक मुद्दा से वोट मिलना ना मिलना बात नहीं है। यहाँ केंद्र ने क्या क्या नहीं कर दिया बीजेपी ने देश में, नोटबंदी, जीएसटी करके सब चौपट कर दिया। वोट लिया ना लोगों से, वोट लिया ना लोगों से, वो अलग तरह से राजनीति है। तो राजनीति कोई एक सूत्रीय कार्यक्रम नहीं है, तो आता है, करता है लोग। तो हमारे पास तो मुद्दा है। युवाओं के लिए हम तो कहेंगे कि भाई, जो लोग सहमत नहीं हैं सरकार के इस निर्णय से, वो अपना डिसेंट जारी रखें, लेकिन सरकार जिस तरीके से अड़ी हुई है परीक्षा के लिए, हालांकि उसमें सिलेबस वगैरह सब, उसका रूल रेगुलेशन आ जाना चाहिए था, तो भी हम युवाओं से कहेंगे कि वो लोग अपना पढ़ाई जारी रखें। क्या पढ़े मालूम ही नहीं है कि क्या पढ़ना है, यहाँ से लगता है। देखिए, लेबर नेवर गोज इन वेन, परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं जाता है। हम लोग बचपन में पढ़े थे, तो आप कुछ भी पढ़िएगा तो दिमाग में जाकर के रिएक्शन तो नहीं कर जाएगा। ये बात तो सही है, लेकिन तो आप अपना सब्जेक्ट भी पढ़िएगा, जीएस भी पढ़िएगा। तो लिमिट है सर, एक टाइम भी तो लिमिट है। आपको कहा जा रहा है कि मात्रा में हम 2 महीना दे रहे हैं, 30 दिन दे रहे हैं, 40 दिन दे रहे हैं, और उसी में आपको एक लिमिट है, लिमिटेशन में पढ़ना है। अब बुक का तो भंडारा लगा हुआ है, दुकान में अगर घुसिए तो बुक का भंडारा लगा रहता है, आप क्या पढ़ें? वो ठीक बात आप कह रहे हैं, लेकिन हम वही कहेंगे कि पढ़ाई लोग करें। क्या पढ़ेंगे का क्या मतलब है? हम लोग क्या पढ़े हैं? हर चीज़ पढ़े हैं। हम कोई विषय है जो हम नहीं पढ़े हैं? हमारा एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट था, पर्टिकुलर टॉपिक पे हमारा रिसर्च था, लेकिन सब विषय पढ़े हैं। तो पढ़ाई लोग करें, जीके जीएस भी पढ़ें और अपना सब्जेक्ट भी पढ़ें, यही 3 चीज़ तो पढ़ना है। और तो हम कह नहीं रहे कि आप संस्कृत पढ़ने लगिए। कहीं संस्कृत भी पूछ लिया जाए बिहार में, ना हो जाता है यहाँ पे। नहीं, बिहार में सर कुछ भी हो जाता है। 2 ही चीज़ ना हो सकता है, या तो आपके सब्जेक्ट से सवाल आएगा या जीके जीएस से सवाल आएगा, रीजनिंग रहेगा उसमें, यही नहीं रहेगा। उसकी जनरल पढ़ाई होती है, पढ़ाई लोग करें, यही है। बाकी ज़्यादा डिटेल तो हम इसमें, माने हम तो कुछ बना ही नहीं रहे ना, हम इसमें क्या कहेंगे? इसमें कहना है शिक्षा मंत्री से लोग जाकर के पूछें, माननीय मुख्यमंत्री से पूछें लोग, या शिक्षा विभाग में जाकर के लोग बात करें, तो वहाँ से ज़्यादा स्पष्ट हो पाएगा। अब हम यहाँ आवास में बैठे बैठे क्या कह देंगे, क्या सवाल पढ़ाई करना है, क्या नहीं करना है ना। चलिए, देखिए 2023 नियमावली जब से आई है विवाद चल रही है, और अभी तक विवाद ही है। सिलेबस आ रही है, लंबे समय से किया जा रहा है, 1 महीना से कहा जा रहा है, लेकिन अभी तक आई नहीं। दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि 30 दिन देंगे, 40 दिन देंगे, उसके बाद हम एग्ज़ाम ले लेंगे। बिना पढ़े हुए एग्ज़ाम लोग देगा तो कितना % पास होगा, ये अपने आप में बड़ी बात है। दूसरी तरफ 6ठा से जो लेकर 8वीं तक की जो रिक्तियाँ हैं वो केवल प्रमोशन से भरा जाएगा। जैसा कि सर ने अभी बताया कि हम जो सेक्रेटरी है दीपक कुमार सिंह जो हैं अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग के, उनसे बातें की तो उन्होंने कहा कि 6 to 8 का हम केवल प्रमोशन से भरेंगे। तो ये भी अपने आप में एक बड़ी बात है कि लाखों की तादाद में लोग पेपर 2 यानी कि सीटेड पेपर 2 क्वालिफाइड हैं, अब उनके लिए एक भी रिक्तियां नहीं है। फ्रेश तरीका से बहाली में मतलब अपना भूमिका निभाने के लिए भागी, मतलब मैं कह सकता हूं कि 6 to 8 का शिक्षक बनने के लिए उनके पास अब एक भी रिक्तियां नहीं है। वहां पे वही स्टूडेंट जाएंगे जो ऑलरेडी पहले से शिक्षक है 1 to 5 में प्रारंभिक में, वो अब 6 to 8 में प्रमोशन के द्वारा जा सकते हैं। डायरेक्ट बहाली अब 6 to 8 में नहीं होगी। ये बिहार के लिए दुर्भाग्य बात है कि लोग पास होता है, लेकिन लाखों रिक्तियां होने के बाद भी सरकार जारी नहीं करती है रिक्तियां। क्या? क्योंकि ये डायरेक्ट फ्रेश तरीका से बहाली नहीं हो पाए। विशेष जानकारी के लिए आप लोग अवश्य जुड़े हुए रहिएगा। कैमरामैन राजेश राज के साथ मैं विकी गोयल, धन्यवाद।